रुड़की उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की वजह से लू की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। बड़ी संख्या में लोग लू की चपेट में आए। 5 बच्चों समेत 11 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि सिविल अस्पताल में ये भर्ती हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, जहां पर लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और सिविल अस्पताल में इस वक्त लोग भर्ती हुए हैं और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है। और देखिए, रुड़की में लू की वजह से लोग बेहाल हैं और बड़ी संख्या में लू की वजह से लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। देखिए, 5 बच्चों समेत 11 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। रुड़की की पूरी कंडीशन आपको बता रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है। बात रुड़की की कर ली जाए तो लू की चपेट से लोगों का हाल बेहाल हुआ है। बड़ी संख्या में लोग लू की चपेट में आए हैं और 5 बच्चों समेत 11 लोग आपको बता दें कि अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं और सिविल अस्पताल में ये सभी भर्ती हैं। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके की गर्मी इस वक्त पड़ रही है और न केवल ये रुड़की का हाल है बल्कि पूरे देश भर में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। और जिसकी वजह से अगर रुड़की की मैं बात करूं तो देखिए 5 बच्चों समेत 11 लोग अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं और सिविल अस्पताल में ये भर्ती हैं। साथ ही साथ वो विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए बच्चे इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और बड़ी संख्या में आपको बता दें कि लू की चपेट में आने की वजह से ये बच्चे हों चाहे बड़े हों इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। तो उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में लगातार भीषण गर्मी पड़ती जा रही है। कल बच्चों की ओपीडी में 40 से 50 बच्चे टोटल मतलब आए थे दिखाने के लिए, जिसमें से 10 में लू के लक्षण काफ़ी ज़्यादा थे। उनमें से 10 को ही भर्ती करने के लिए कहा गया था, परंतु 5 बच्चे ही भर्ती हुए, बाकी लोगों ने भर्ती होने से मना कर दिया। और उधर इमरजेंसी के अंदर भी काफ़ी गर्मी से मेनली उल्टी और नोजिया करके पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, तो सभी को भर्ती करके उपचार उनका किया जा रहा है। देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोचिए उत्तराखंड जो कि पहाड़ी राज्य है, अगर पहाड़ी राज्य का यह हाल है तो आप सोचिए कि मैदानी राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या हाल है। तो देखिए रुड़की की हम स्पेशली बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहां पर सिविल अस्पताल में इस वक्त बच्चे हों चाहे बड़े हों, लू की चपेट में आने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और लू की चपेट में आने से लोगों का हाल बेहाल है। बड़ी संख्या में आपको बता दें कि अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया, जिसमें 5 बच्चे समेत 11 लोग बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि सिविल अस्पताल में ये सभी भर्ती हुए हैं। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए गर्मी से बेहाल हो रखा है इस वक्त लोगों का हाल और ऐसे में अगर बात रुड़की की कर ली जाए तो लू की चपेट में आने की वजह से 5 बच्चे समेत 11 लोग अस्पताल में भर्ती है और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जो उत्तराखंड में भीषण गर्मी से इस बार जो है आम लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और जो गर्मी का सितम है इस तरीके से ढाया हुआ है कि बच्चों से लेकर जो बुजुर्गों तक जो है इसका कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। रुड़की में जिस प्रकार से 5 बच्चे और जो 11 लोग बच्चों सहित 11 लोगों को जिस प्रकार से लू की समस्या जिस प्रकार से हुई है, उनको एक अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया है। वहाँ पर उनका इलाज जो है वो चल रहा है। और जो मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से 44 डिग्री के पारा जो है वो पहुँच चुका है, यानी कि उससे पार जो है वो पहुँच चुका है। जिस तरीके की जो गर्मी करीब दिन के समय ज़्यादातर जो है वो देखने को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हालांकि ये है कि मौसम विभाग की ओर से जिस प्रकार से 1 जून से मौसम में बदलाव होने की आशंका जो है वो जताई गई थी और ये भी देखा गया कि कल देर रात देहरादून या जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर तेज़ हवाएं और हल्की बारिश जो है वो देखने को मिली, जिससे थोड़ा सा गर्मी से राहत जो है ज़रूर आज जो है लोगों को मिली थी। लेकिन आज फिर से जो है इसी तरीके की भीषण गर्मी से जो है आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले इन 3-4 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश जो है उत्तराखंड के कई जिलों में और जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उपेंद्र, लगाया जा रहा है। उपेंद्र देखिए लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों का हाल बेहाल होता जा रहा है और ऐसे में गर्मी से बचने के लिए जो लोग हैं वो क्या क्या उपाय अपना रहे हैं, क्या क्या चीजें ऐसी कर रही हैं जिससे वो गर्मी से बच सके?
देखिए, गर्मी से बचने के लिए जिस प्रकार से वो लगातार जो है वो तरल पदार्थों का सेवन जो है वो कर रहे हैं, पानी का लगातार सेवन कर रहे हैं, साथ ही जिस प्रकार से जूस काउंटर पे जो है जूस और नींबू पानी का सहारा जो है वो ले रहे हैं। साथ ही जब सड़कों पर चल रहे हैं तो छाते लेकर जो है चल रहे हैं। जो लड़कियां हैं वो अपने कपड़े से जो है जिस प्रकार से अपने मुंह को ढककर, सर को ढककर जो है वो चल रहे हैं। तमाम सारे उपाय जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से डॉक्टरों का भी यह मानना है कि ये गर्मी जो है काफ़ी भीषण है, इससे बीमार होने के ज़्यादातर चांसेस जो है वो बने हुए हैं। ऐसे में अपने को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों पर जो है वो रहे, ज़्यादा ज़रूरी है तब वह अपने घर से बाहर निकले। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता या कॉटन के कपड़े का प्रयोग करते हुए अपने सर को और मुंह को ढककर जो है वो चले, क्योंकि काफ़ी तेज़ भीषण गर्मी जो है वो चल रही है, ताकि इसकी चपेट में ना आए। और तरल पदार्थ का जितना ज़्यादा सेवन कर सकते हैं उतना ज़्यादा जो है वो सेवन करें, क्योंकि इससे डिहाइड्रेट होने की भी ज़्यादातर समस्याएं जो है वो आ सकती है। और ये देखने को मिल रहा है कि लू, डिहाइड्रेशन और इस तरीके की बीमारियां जो है वो देखने को मिल रही है। और साथ ही जिस प्रकार से जो अन्य बीमारियां हैं वो भी जो है वो पैदा हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते उपेंद्र, हुए वहीं बात इन कर ली सभी जाए, चीज़ों का देखिए ध्यान बढ़ती रखते गर्मी हुए के साथ लोग जो है साथ वो घरों से उपेंद्र बाहर निकल रहे हैं। उपेंद्र, देखिए बढ़ती गर्मी के साथ साथ किन किन चीज़ों की डिमांड बढ़ी है? देखिए अगर बात कर ली जाए जैसे एसी, कूलर और मटकों का यूज़ अक्सर जो है गर्मियों में लोग ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे में किन किन चीज़ों की डिमांड बढ़ी है गर्मी के साथ साथ? देखिए, इस बार अगर देखा जाए तो एसी, कूलर और मटके, ये तीनों इनका जो है ज़्यादातर यूज जो है वो किया जा रहा है। खास तौर पर जो एसी का सहारा है, क्योंकि देहरादून में ये माना जाता था कि एक अनुकूल मौसम रहता था अन्य राज्यों के और अन्य जिलों के जो मैदानी जिले हैं उसके अनुसार, लेकिन इस बार ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो डिमांड अगर हुई है तो कूलर और एसी की हुई है। क्योंकि ये देखा जाता था कि जब उत्तराखंड में कहीं पर भी बारिश होती थी तो देहरादून में भी बारिश का जो है वो देखने को मिलती थी, और बारिश के होने से भीषण गर्मी से राहत जो है वो ज़रूर देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार जो है ऐसा कहीं पर भी दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। भीषण गर्मी जो है 44 डिग्री के पार जो है पारा पहुंचा हुआ है। 6 साल का रिकॉर्ड जिस प्रकार से इस बार गर्मी ने उत्तराखंड में टूटा है। और जिस तरीके से एसी हो, कूलर है, इसकी डिमांड ज़्यादातर बढ़ी है, ज़्यादातर सेल जो है इसकी चल रही है। और मटकों के की सेल भी जो है वो ज़्यादा चल रही है। और जिस प्रकार से जो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जितने भी आइटम हैं उनकी ज़्यादातर डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं और इससे जो है फ्रिज की डिमांड भी बढ़ी है। और जिस प्रकार से भीषण गर्मी से जो है और उपेंद्र, वहीं बात कर ली जाए डॉक्टर्स की, अगर मैं बात करूं तो देखिए लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में मरीजों को क्या सलाह या आम जनता को डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल डॉक्टरों का यही कहना है कि जो वैसे तो काफ़ी कम संख्या में जो है वो घर से बाहर निकलें, ज़्यादा ज़रूरी है तभी वह दोपहर के समय पर ज़्यादातर, क्योंकि उस समय जो है टेम्परेचर ज़्यादा हाई जो है वो देख रहा है और हीट वेव की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादातर बन रही है कि उससे जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आम लोगों को हो सकती है। ऐसे में सभी लोगों से, डॉक्टरों की भी यही सलाह है कि काफ़ी कम संख्या में जो है वो घर से बाहर निकले, अगर ज़्यादा ज़रूरी है तभी अगर बाहर निकलें। और अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो वह छाता लेकर जो है वो चलें, अपने साथ पानी की बोतल लेकर जरूर चलें। और जो कॉटन का कपड़ा है उसको सर और मुंह ढककर जो है वो चलें। और कॉटन के कपड़े को जो है ज़्यादातर पहने। और साथ ही साथ ये भी है कि जहाँ पर भी आपको ये लगता है तो वहाँ पर जूस का सहारा लें, नींबू पानी का जो है वो ज्यादातर सहारा जो है वो लेते हुए दिखाई दें। बिल्कुल और उपेंद्र, इससे जो है देखिए ये कहीं ना कहीं सोचने गर्मी से वाली थोड़ा सा बात है कि राहत जो है वो पहाड़ी जरूर राज्य, मिलेगी। अगर साथ बात ही कर जो ली जाए डिहाइड्रेट उपेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए ये सोचने वाली बात है कि पहाड़ी राज्य में अगर ये हालात है तो मैदानी इलाकों के क्या हालात होंगे? ऐसे में अगर लोगों की बात कर ली जाए, आप भी मैदान में हैं इस वक्त, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में जब आप लोगों के पास जाते हैं तो इस बढ़ती गर्मी को लेकर क्या कुछ कहना है लोगों का? देखिए, बिल्कुल इस बार की जो गर्मी है वो पहाड़ से लेकर मैदान तक जो है लगभग कुछ टेम्परेचर का ही अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर भी 36 से 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान जो है वो गया है।
हालांकि जो 2000 फीट की ऊंचाई पर जो रहने हैं, जो सीमांत जनपदों में रह रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा जो है राहत जरूर गर्मी से होगी, लेकिन जिस तरीके की ठंडक वहां पर रहती थी, इस बार वहां पर भी उस तरीके की ठंडक नहीं है, क्योंकि बारिश उस तरीके से जो है समय पर नहीं हो रही है। और साथ ही जो हवाएं, ठंडी हवाएं जो चलती थी, उस तरीके की हवाएं नहीं चल रही, तो वहां पर भी उनके हिसाब से जो है ज्यादातर गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे हम मैदानी क्षेत्रों में आते हैं तो हर बार ये देखा जाता था कि देहरादून का जो खासतौर पर टेम्परेचर जो है 38 और 40 के बीच ही रहता था, लेकिन इस बार जो है 44 के पार जो है वो पहुंच चुका है। खासतौर पर ये देहरादून के अलग अलग जगहों की अगर बात की जाए तो राजपुर रोड से घंटाघर और जो अन्य जगहों पर, यहाँ पर ज़्यादातर जो है हीट वेव और जिस प्रकार से जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है, तो इससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार की अगर गर्मी की अगर बात की जाए तो खुद मौसम विभाग का ये मानना है कि इस बार जो है सबसे ज़्यादा जो है वो गर्माहट वाला जो है दिन रहा है। 3-4 दिनों में अगर देखा जाए तो काफ़ी गर्मी जो है मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिला है। देहरादून के साथ साथ जो हरिद्वार, रुड़की और जो उधम सिंह नगर, ऋषिकेश, इन जगहों पर जो है यहाँ से ज़्यादा जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है। अगर यहाँ पर 44 डिग्री सेल्सियस चल रहा है तो उसके बाद हरिद्वार में जो है 46 के पार पारा पहुँच चुका है। इन तमाम जगहों पर अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है टेम्परेचर बढ़ा है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा अगर बड़ा कारण यहाँ पर ये माना जाए तो जिस प्रकार से उत्तराखंड के तमाम जो जंगल हैं वो जंगल जो है आग से धधक रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं इसका असर भी उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसकी हीट वेव जो है, उसकी जो गर्माहट है, उसको कहीं ना कहीं शहर में भी सही इसका कहा असर जो है उपेंद्र वो आपने, देखने को जिस मिल तरीके रहा से है। उत्तराखंड में तो कहीं ना कहीं लगातार उत्तराखंड जंगल के धधक जंगलों रहे हैं, में एक बड़ा चारों तरफ कारण जो आग गर्मी लगी है। फैलने का ये भी जो है तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है, एक बड़ा कारण इसे भी माना जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमारे साथ जोड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।